Hello friends, myself Dr. Jyoti Sharawat, MD Ayurveda and working as assistant professor in the Department of Rasashastra and Vaishajya Kalpana in Shri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital, Uttar Pradesh. आज का हमारा टॉपिक है साधारण रस वर्ग के थर्ड कंटेंट का, दैट इज नवसादर. इसे इंग्लिश में अमोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है. रसशास्त्र का जो सिलेबस है ये उसका पार्ट बी का थर्ड पॉइंट है. एज यू कैन सी ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर. तो मैं कंपिलक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, गौरी पाषाण के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नवसादरा, which is also called as ammonium chloride in English. ये साधारण रस वर्ग का श्लोक है जिसमें 8 कंटेंट के नाम आए हैं, जो कि रस रत्न समुच्चय के थर्ड चैप्टर का 120th श्लोक एंड 121st श्लोक है. दैट इज कंपिलकस्य अपर गौरी पाषाण नवसादरः कपर्दो वह्निः जारस्य गिरि सिंधुर हिंगलो रुदार शुंक मित्याष्टो साधारण रसः स्मृतः. इसमें 8 कंटेंट कौन से हैं? फर्स्ट कंपिलक, सेकंड गौरी पाषाण, थर्ड नवसादर, फोर्थ कपर्द, fifth Vannijar, sixth Giri Sindur, seventh Hingulo, and eighth is Rudarshunk. We are going to discuss Navsadar. थर्ड पॉइंट नवसादर, इसे इसका सोर्स क्या है? अमोनियम क्लोराइड. इसका फॉर्मूला है NH4Cl. Now in Sanskrit it is called as Navsadaraha. In Hindi Navsadar. In English ammonium chloride. फॉर्मूला NH4Cl. ये इसकी इमेज है जो कि बिफोर शोधन की है एंड दिस इज द इमेज आफ्टर शोधन. कलर कैन बी कलरलेस, व्हाइट, ग्रेइश, येलो, ब्राउन. डेंसिटी इज 1.5. डिफिनिटी इज ट्रांसपेरेंट. फ्रैक्चर ब्रिटल कॉन्कॉइडल, वेरी ब्रिटल फ्रैक्चर प्रोड्यूसिंग स्मॉल कॉन्कॉइडल फ्रैगमेंट्स. मींस अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर प्रहार किया जाए तो इसका चूरा चूरा हो जाता है. हैबिट incrustations, form crust like aggregates on the matrix, means hard coating की तरह ये हो जाता है. Then hardness is 1.5 to 2. Luster vitreous, that is classy. Streak white color की होती है इसके ऊपर. Crystal isometric hexo octahedral. अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो इसका बृहत्तरी में कोई भी रेफरेंस नहीं है. जो भी रेफरेंस आया है आफ्टर 8th सेंचुरी वो भी रसशास्त्र की टेक्स्ट बुक्स में से. और दिस वाज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग कैमल एक्सक्रीटा इन इजिप्ट. पर्याय, ये रस तरंगिणी के 14th चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड श्लोक है. नवसारोह नव्य सारस्य तथैव नवसादरः नृसारोह नृसारस्य कीर्तितः. किट्टक्षारो निगदित नरसादरः चुल्लिकः लवणं ख्यातम चुल्लिका लवणस्य तथः. मीन्स ये इसके सारे के सारे पर्याय हैं. आप इसको नवसारो भी कह सकते हैं, नवसार भी कह सकते हैं, नवसादर, नृसादरो, नृसार, नरसार, कीर्तितः. किट्टक्षार निगदित नरसादर चुल्लिका लवण, ये इसके पर्याय हैं. Obtained from human excreta too, that's why it is also called as Narsaraha. नवसादर का जो क्षार होता है ये दोनों ही रूपों में उपलब्ध होता है, खनिज और वानस्पतिक. मीन्स नेचुरली भी ये मिलता है और वानस्पतिक द्रव्य से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है. इसका जो प्राप्ति स्थान है ये जो इटली के सिसिली ज्वालामुखी है वहां की खानों से ये प्राप्त किया जाता है. मध्य एशिया में भी ये बड़ी बड़ी खानों में उपलब्ध होता है. पंजाब में तो इसके ईंट के भट्टे होते हैं जहां से ये बनाया जाता है. वानस्पतिक द्रव्य से अगर हम इसकी बात करें तो भारत में जो करीर आदि वृक्ष है उन्हें जलाकर इसका क्षार प्राप्त किया जाता है. एंड इजिप्ट आदि जो अरबी देश है वहां पर जो ऊंट की लीद होती है उसे जलाकर इस क्षार को प्राप्त किया जाता है. भेद का बात करें तो ग्रंथों में इसके भेदों का कोई उल्लेख नहीं है. अब आते हैं इसके भौतिक गुण. नरसार जो होता है वो श्वेत वर्ण का क्षारीय पदार्थ होता है. मार्केट में कई रूप में अवेलेबल है, जैसे साबुन की टिकिया होती है उस रूप में भी ये मिलता है और जो छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं उस फॉर्म में भी ये मिलता है. ये जो होता है ये तीव्र क्षारीय स्वाद वाला पदार्थ होता है, हल्का होता है बहुत.
जैसे ही आप उस पर प्रहार करते हैं तो वो बिखर जाता है, चूरा हो जाता है। और अगर आप इसे गर्म करते हैं तो इसमें से अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, मतलब इसमें इसका कन्वर्जन हो जाता है टू अमोनियम एंड हाइड्रोक्लोरिक। इसका जो उपयोग है वो औषध रूप में सर्वत्र उपयोग होता है, बर्तनों पे कलाई करने में उपयोगी होता है, मीन्स कोटिंग करने के लिए उपयोगी होता है, धातुओं को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है, और कुछ लैब्स में ये एज ए रिएजेंट भी यूज किया जाता है। अगर इसके कंटेम्पररी मेडिकल यूज देखें तो इट इज यूज्ड एज अ एक्सपेक्टोरेंट इन द कफ मेडिसिन्स due to its irritative action in the bronchial mucosa, producing excess respiratory tract fluid, which is presumably easy to cough up. Second, ammonium salt irritate gastric mucosa and induce nausea and vomiting. Third, as systemic acidifying agent in metabolic alkalosis. In oral acid loading test to diagnose distal renal tubular acidosis means हम जो एक ओरल एसिडिक लोडिक टेस्ट होता है उसमें भी हम उसको डायग्नोज करने के लिए कि कहीं डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस तो नहीं है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं टू मेंटेन एसिड पीएच ऑफ यूरिन। नाउ अब हम बात करेंगे नवसादर के शोधन की। तो ये हमने रसतरंगिणी के 14th चैप्टर का 3rd और 4th श्लोक यहाँ पे लिया है, जहाँ पे लिखा है कि नवसारंतुः सलीले त्रिगुणे द्रव्य बीशकः। मीन्स नवसादर का जो शोधन होता है तो पहले इसमें क्या लिया है आपने, नवसादर लिया है और उसको 3 गुना जल में हमने भिगो दिया है, मीन्स मिक्स किया है, ठीक है, अच्छे से उसको घोला है। उसके बाद उस घुले हुए जल को हमने वस्त्रपूत किया है। क्या लिखा है, वस्त्रपूतम ततः कृत्वा भाजने स्थापयेतः। मीन्स वस्त्रपूत किया से छान लिया है हमने और उसको हमने फिर उसे अग्नि पे चढ़ा दिया है। चुल्लिकः याम निधाय था पचेत तीव्र अग्नि पुरुषम। मीन्स उसे फिर तीव्र अग्नि पर हमने उसका पाचन किया है। कब तक पाचन करना है, तो जले शुष्के तलस्तस्य नृसारम विमलम हरेत। मीन्स जल शुष्क होने तक, जले शुष्के, जब उसका पूर्ण जल जब तक शुष्क नहीं हो जाता जब तक हमें उसे अग्नि देनी है। देन तलस्थस्य नुसारम विमलम हरेत। मीन उसके बाद क्या करना है, जो भी वो पात्र है जिसमें आपने उसको अग्नि दी है उसके तल में से आप नवसादर को प्राप्त कर सकते हैं। इट मीन्स उसका शोधन हो चुका है। यही मैंने इन एरो फॉर्म एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि अगर एक पार्ट आप नवसादर ले रहे हो तो उससे 3 गुना आपको जल लेना है, उसको प्रॉपरली मिक्स करना है और उसके बाद फिल्टर करना है। देन हीट देनी है उसे, कब तक देनी है, तो अप टू द होल वाटर गेट इवेपोरेट्स। देन कलेक्ट द नवसादर फ्रॉम द पात्र। इसके मारण का कोई मेंशन नहीं है ग्रंथों में। देन आती है सत्वपातन की बात। इसमें कैसे किया है सत्वपातन, तो पहले इन्होंने क्या लिया है, रस तरंगिणी के 14th चैप्टर का 20 और 21 ये वाला श्लोक है। विमलम कठिनी चूर्ण तोलक त्रयो उन्मितम विशुद्धम नवसादरस्य चतुष्तोलः समितम। अर्थात इन्होंने पहले क्या लिया है, 3 तोला शुद्ध खटिका लिया है और 4 तोला शुद्ध नवसादर। यहाँ लिखा है ना, विमलः कठिन चूर्ण कितना लिया है, तोलक त्रयो मीन्स 3 तोला क्या लिया है, खटिका। देन क्या लिया है, नवसादर लिया है कितना, 4 तोला, चतुष्तोला मीन्स 4 तोला नवसादर। उसके बाद खलवे संपेश्य यत्ने तु मीन्स खल्व में उसका पेशन किया है। नवसादर आर टाइचुरेटेड टुगेदर इन अ क्लीन खल्व। मीन्स आपको क्या करना है, इन दोनों को खल्व में रख के उन्हें प्रॉपरली उसका चूर्ण करना है। देन क्या करना है, नृसारत्व सॉरी इसके बाद पचेद डमरू का भी देह, मीन्स डमरू यंत्र जो रहता है उसमें इसको डालकर और अग्नि देनी है। दैट इज एनक्लोज्ड इन डमरू यंत्र एंड सब्जेक्टेड टू मॉडरेट हीट फॉर अ डे। देन नृसारत्व विशुद्धम ऊर्ध्वग्नम समाहरेत।
That is, on cooling, the purest form of ammonium chloride is found adhered at the base of the upper boat. ठीक है, जो ऊपर वाला मटका होगा डमरू यंत्र का, उसके बेस में से आप अमोनियम क्लोराइड निकाल सकते हैं. It is carefully collected and stored in the airtight container. तो इसके सत्वपातन का डिस्कशन हमने किया इन सिंपल फॉर्म कि सबसे पहले इन्होंने 3 तोला शुद्ध खटिका लिया, 4 तोला शुद्ध नवसागर लिया, प्रॉपरली उसको कल्प में हमने पीस लिया, डमरू यंत्र में रखकर उसको मॉडरेट हीट दी 1 दिन के लिए, और उसके बाद जब वो ठंडा हो गया उसके अंदर से जो ऊपर वाला मटका होता है, जो ऊपर वाला पात्र होता है हमारे डमरू यंत्र का, उसके बेस में से हमने अमोनियम क्लोराइड जो प्योरेस्ट फॉर्म में था वो कलेक्ट कर लिया, और उसको कलेक्ट करने के बाद एयरटाइट कंटेनर में हमने उसे रख लिया. नाउ अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज नवसागर के. तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय हैं, और इस साइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अकॉर्डिंग टू तरंगिणी है. तो अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय, रसेंद्र चारणम लोह द्रावणम जाठर अग्निकृत मीन्स जो पारद है उसके जारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और धातुओं को पिघालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. ये जाठर अग्नि को प्रदीप्त करता है. न गुल्म प्लीहस्य शोष अग्न मीन्स वो गुल्म प्लीह और शोष जैसी बीमारियों का नाश करता है. भुक्त मांस आदि जारणम मीन्स खाए हुए मांस का पचाने का काम करता है. त्रिदोष का नाश करता है. एंड रस तरंगिणी के अकॉर्डिंगली वो इम्प्रूव एपेटाइट, क्योर आम्ल पित्त, liquefies and remove adhered cough, strengthen cardiac muscle, useful in inflammatory conditions of lung, on smelling brings back consciousness of person suffering with murcha. Means nrusarasatvam ruchindam तत्व आम्ल पित्त हरम परम कफ विश्लेषणकरम हृदय बल्यविनाशनम दौर्बल्यविनाशनम वामकं सारकस्य अपि ततः फुफ्फुसशोथहृत् पाचनम दीपनस्य घृतां मूर्छा हरम मतम. ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये वही श्लोक है. मीन्स इम्प्रूव करता है एपेटाइट, आम्ल पित्त को दूर करता है, कफ को बाहर निकालता है, हार्ट को बल देता है, और फुफ्फुस का जो इन्फ्लेमेशन है या शोथ से दूर करता है, दीपन पाचन करता है, और मूर्छित हुए पर्सन को अगर आप इसे सुंघाते हैं तो उसकी कॉन्शियसनेस में जो है वो रिटर्न आ जाती है, रिटर्न कॉन्शियस वो हो जाता है. देन आती है इसकी मात्रा. द्विगुंजातः अष्टगुंजमिति तु नवसादरः मीन्स 2 गुंजा से लेकर 8 गुंजा इसकी मात्रा होती है. दैट इज 250 मिलीग्राम टू 1 ग्राम. अनुपान इसका जल है. नवसादर के कुछ प्रमुख योग हैं. दैट इज क्षार परपटी, वृश्चिक दंशहर लेप, द्रावक रस, रजवल्लभ रस, शंख द्रावक रस. तो नवसादर का प्रयोग इन योगों को बनाने के लिए किया जाता है. Thank you.